है गिनी पिग और पीछे है वो खरगोश। और इसी के अंदर में है बहुत सारे बर्ड्स। और वो सामने में बतख। एक ही चिड़िया के अंदर में इतने सारे कलर दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि किसी कलाकार ने इनके अंदर में ना रंग भरे हुए हैं। ये एक और ये कटआउट बना हुआ है यहाँ पर, ये जल परी का कटआउट है। इसके अंदर में भी बच्चे आकर के अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, कि जो कि बच्चे बहुत अच्छे एथिक्स को सीखें और अपने जीवन में उतारें, माता पिता की सेवा। तो बच्चों को ज़रूर एक बार तो लाना बनता है यहाँ पर ना। और ये है ट्रेन का ट्रैक, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि अंदर में यहाँ चलती है टॉय ट्रेन और ये बहुत लंबा ट्रैक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस व्लॉग में। तो चलो दुनिया देखें। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के बाल भवन में, जहाँ बच्चों के लिए बहुत कुछ है। और बाहर में ही ये बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर ये बैटरी रिक्शा भी मिल जाते हैं, नियर बाय मेट्रो स्टेशन से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और पार्किंग के लिए भी आपको यहीं बाहर रोड पे ही ऐसी गाड़ी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है सर। और अंदर एंट्री करते ही सामने में बिल्कुल आपको ना ये मैप लगा मिलेगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसका साइज कितना बड़ा है और इसके अंदर में क्या क्या है। देख सकते हैं लिखा है नीचे में राष्ट्रीय बाल भवन। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, और सबकी डायरेक्शन बताई गई है कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। तो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। इसमें हमें एंट्री करते ही इस टाइप के कुछ ये मूर्तियाँ बना रखी हैं, स्टैचू जैसा इजिप्ट की कुछ याद दिला रही हैं स्टैचूज ना ये। और ये अंदर में फाइटर जेट खड़ा किया हुआ है जिसका नाम है अजीत। उधर फिर पीछे में फाइटर टैंक खड़ा कर रखा है। तो और ऐसे पूरे इस चिल्ड्रन म्यूजियम के अंदर में आपको बोर्ड लगे मिलेंगे कि कहाँ पर क्या है और किस डायरेक्शन में आपको जाना है, आगे बढ़ना है। ये देख सकते हैं आप, ये फाइटर टैंक है ये, और इसका नाम है विजयंत। और इसके बारे में सारा डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हैं जब भी अंदर आए। तो इसने कभी अपनी सर्विसेज इंडियन आर्मी को दी हैं। और फिर इधर में ही साथ में है क्रोकोडाइल। ये है गिनी पिग और पीछे है वो खरगोश, ये जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं। और इसी के अंदर में है बहुत सारे बर्ड्स। और वो सामने में बतख। ये रही बतख। और अंदर में उनका स्विमिंग पूल बना हुआ है ये। तो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये। और ये कितने सारे कबूतर हैं इसमें, पैरेट्स हैं इसके अंदर में। ये रहे गिनी पिग्स, यहाँ भी हैं, मैं दिखाऊं तो। ये देखो कितने डिफरेंट टाइप के जो इसके अंदर में कबूतर हैं। और ये बैठे हैं हमारे मिट्ठू राजा यहाँ पर। ये देखो, ये बैठे मिट्ठू राजा। और ये जहाँ तक मेरे को अंदाजा है कि ये सब ये बोलने वाले जो पैरेट्स होते हैं ना, ये वो ब्रीड है ये रहे मिट्ठू राजा, ये बैठे हैं आराम से। रैबिट्स तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल, आप देख सकते हैं। और सेफ्टी के लिए आगे में ग्रिल लगा रखी है ये ना, कि किसी भी बच्चे को कोई पक्षी या कोई जानवर जो है नुकसान ना पहुँचा सके। कितने ही खूबसूरत ये रैबिट्स हैं, वाइट कलर के एकदम। और इनकी आईज देखो, ये क्या रेड एकदम आईज ना, जैसे कोई मोती होते हैं एकदम।
ये इधर में फिर एक और केज बनाया हुआ है ये। अरे बाप रे, कितनी ही सुंदर सुंदर ये चिड़िया है या तोता है क्या है, बट ये देखो कितनी ही सुंदर चिड़िया है ये, कलरफुल। और ये एक दो नहीं है, क्योंकि ये जाली जो है ना बहुत छोटी है, इसकी वजह से मैं इसके अंदर में प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे इन्होंने ये ग्लास लगा रखा है यहाँ पर, बट वो गंदा हो रखा है, थोड़ा साफ़ नहीं है, इसकी वजह से वो क्लियर नहीं दिख रहा है। इसके अंदर में बहुत सारी चिड़िया हैं, बहुत सारी, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही कलरफुल हैं ये। बट इन चिड़ियाओं की जो चोंच है ना वो कुछ कुछ तोते के जैसी है। और इधर में भी ये केज बने हुए हैं इनके, ये जाली छोटी होने की वजह से ना शॉट क्लियर नहीं आ रहा है। ये है, इस ब्रीड का नाम है वुड-गेरिगर, और ये इसके बारे में पूरी यहाँ डिटेल्स लिखी गई हैं। इनकी जो उम्र है वो 8 से 15 साल तक की होती है, और भोजन वही सभी पक्षियों के जैसे इनके भी फल, सब्जियां, बीज वही सब खाती हैं ये देख सकते हैं आप। ये कितनी प्यारी चिड़िया है ना ये, मतलब एक ही चिड़िया के अंदर में इतने सारे कलर दिख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि किसी कलाकार ने इनके अंदर में ना रंग भरे हुए हैं ये। बट ये जो कलाकार है ना वो है कुदरत, जिसने इनके अंदर में रंग भरे हैं, और सच में बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी। और ये चिड़िया तो मैं नहीं कह पाऊँगा मैं इसको, मैं ये तोते की जैसी ब्रीड दिख रही है ये। और फिर साथ ही में इसके साथ में यहीं पर ये कबूतरों के लिए भी बनाया हुआ है ये आप देख सकते हैं इसमें। और कबूतर भी जो है ना वो बड़े डिफरेंट कलर के कबूतर हैं, और बहुत ही हेल्थी कबूतर दिख रहे हैं, मोटे मोटे से सब इसके अंदर में मुझे। आप देख सकते हैं ये इनका झूला भी बना हुआ, देखो ये झूल रहे हैं सब, ये मज़े ले रहे हैं बिल्कुल एकदम मौसम के, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है दिल्ली का, तो ये सब मज़े ले रहे हैं मौसम के। देखो ये रहे मिट्ठू महाराज, और ये रेस्ट कर रही हैं बतख मैडम। और फिर अंदर में ही आपको इस टाइप के 3D कट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये बच्चा है, फ्लावर के बीच में खड़े होकर के आप अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं यहाँ पर ऐसे में। तो बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी ऐसी। ये अंदर में आर्टिफिशियल ये मोर बना रखे हैं, बहुत ही सुंदर है। ये देख सकते हैं एक और ये कटआउट बना हुआ है यहाँ पर, ये जल परी का कटआउट है, इसके अंदर में भी बच्चे आकर के अपनी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर चीज़ें बना रखी हैं बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। और ये पूरा का पूरा मिट्टी का बना हुआ है, ये देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है। चलते हैं अब इसके अंदर में और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये देख सकते हैं आप कितना ही बेहतरीन एलिवेशन, छत बनाई हुई है इसकी ये, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी कपड़े से बनाई है, बट ये कपड़े की नहीं है, सीमेंट है ये सीमेंट है। और ये है कल्चरल क्राफ्ट विलेज, तो देखते हैं क्या है इस कल्चरल क्राफ्ट विलेज के अंदर में। ये देख सकते हैं ये सब पूरा एक गांव टाइप से बनाया हुआ है ये, इसीलिए इसका नाम कल्चरल क्राफ्ट विलेज दिया गया है। और सच में पूरा गांव की लुक आ रही है कि जैसे गांव के अंदर में घर होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गांव के अंदर में जैसे लोग अपने घरों के अंदर में जानवरों को रखते हैं, गायें, बैल, वो सब मिट्टी के बनाए हुए हैं। ये एक चौपाल टाइप से बनाई हुई है, बट पेड़ बड़ा हो जाने की वजह से शायद इसकी कभी कटिंग करनी पड़ गई होगी मजबूरी में, बट देख करके लग रहा है
ये बहुत बड़ा पेड़ रहा होगा कोई। ये आप देख सकते हैं सामने में, ये किसान जैसे अपने घरों में बैल रखता है, ये बैल है। ये सामने किसान है बैठा हुआ है ये। और इधर में ये गायें हैं। बहुत ही रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है, बहुत ही अच्छी बना रखी है ये सब चीज़ें इन्होंने ना ये। और फिर ये इधर में आप देख सकते हैं, ये गांव में लेडीज जैसे कुएं से पानी भरती हैं, तो एक कुआं बनाया हुआ है यहाँ पर ना ये। क्या हुआ? चल आजा। ये घर बनाया हुआ है पूरा, ये मिट्टी का ही। इस विलेज के अंदर में घूमते हुए जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ दिखी वो है ये घोंसला, क्योंकि ये घोंसला भी गोरैया के लिए लगाया गया है ये, क्योंकि इतना छोटे में वही घुस सकती है। बहुत ही अच्छी पहल है ये गोरैया को बचाने के लिए। तो अब चलते हैं इस विलेज से बाहर और आगे बढ़ते हैं कि आगे में क्या है। और आगे बढ़ते ही ये कुछ मेरे को जैसे इजिप्ट की सी याद आ गई इस मूर्ति को देख करके। जैसे एंट्रेंस में भी एक इजिप्ट स्टाइल के अंदर में ही मूर्ति बनी हुई थी, तो ये भी पूरी इजिप्शियन स्टाइल के अंदर में मूर्ति बना रखी है ये। और अंदर में आते ही फिर इस टाइप के टनल्स बने हुए हैं। अब इस टनल से बाहर निकल करके वॉल ऑफ वैल्यूज, जिसके ऊपर में कुछ देशभक्ति से रिलेटेड दिख रहा है, तो बच्चों के लिए सिखाया गया है। जैसे कि ये सामने झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी, उनके बारे में बताया गया है। और काम का सम्मान करना, मतलब बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी गई है कि जो कि बच्चे बहुत अच्छे एथिक्स को सीखें और अपने जीवन में उतारें। माता पिता की सेवा, तो बच्चों को ज़रूर एक बार तो लाना बनता है यहाँ पर ना। और ये है ट्रेन का ट्रैक, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि अंदर में यहाँ चलती है टॉय ट्रेन। और ये बहुत लंबा ट्रैक है, इस पूरे बाल भवन के अंदर में ये ट्रेन घुमाती है। ये आप देख सकते हैं, बहुत लंबा ट्रैक है अंदर तक ये। तो आप इसको भी झूल सकते हैं ट्रेन के अंदर में, और इस राइड को ज़रूर लें मैं तो कहूँगा। बट फ़िलहाल ये ट्रेन का मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से आज ये मुझे नहीं मिल पाएगी राइड। बट कभी दोबारा आना होगा तो मैं ज़रूर इस टॉय ट्रेन का भी राइड का मैं वीडियो बनाऊँगा मैं ज़रूर। अभी इसके अंदर में आप देख सकते हैं, ये पूरी रामायण दिखाई गई है और हर एक स्टेप दिखाया गया है रामायण का ना। एक एक स्टेप आप इसमें देख सकते हैं रामायण काल का। तो और उसके बाद में फिर ये आगे भगवान श्री कृष्ण का स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ये हम लोग टीवी के अंदर में देखते थे कृष्णा धारावाहिक, ये उसी की पूरी छलकृतियाँ यहाँ दिखाई गई हैं इसमें। ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के हर एक लीलाएं यहाँ दिखाई गई हैं। मतलब बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए ना, मतलब बच्चे बोर नहीं हो सकते और आप उनको अपनी संस्कृति के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ये द्रौपदी का स्वयंवर, ये द्रौपदी का चीरहरण, फिर ये आश्रम से विदाई हो रही है।
झांकी के साथ में उसकी डिटेल लिखी है, जिससे कि आप पढ़ कर अपने बच्चों को समझा सकते हैं। ये मुगल काल का इतिहास है। और ऐसा पूरी एक बहुत बड़ी लॉबी बनी हुई है। और इधर है फिश एक्वेरियम। देखते हैं अंदर में क्या है, कैसा है। ये एक्वेरियम अंदर से बहुत बड़ा है, पर यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। चढ़ करके आपको ऊपर आने हैं। कितना ही सुंदर स्ट्रक्चर बना रखा है, कितना सुंदर एलिवेशन है ये। ऐसे जैसे किसी राजा का या महाराजा का महल हो ये। और इसी फ्लोर से ये सामने में आप देख सकते हैं, ये गार्डन है जहाँ बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। और अब चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। अंदर में अगर आप चलते चलते थक जाते हैं, भूख प्यास लगती है, तो सामने ही अंदर कैंटीन भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप कुछ भी खा या पी सकते हैं। अंदर में यहाँ पर आपको खाने के लिए छोले कुलचे भी मिल जाएंगे। इस टाइप के बहुत से फूड्स हैं यहाँ पर, कढ़ी चावल, राजमा चावल, चाउमीन, और भी बहुत सारे फूड्स आपको मिल जाएंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। साइंस डिपार्टमेंट। और ये वो कोर्सेज है जो आप बच्चों को यहाँ पर करवा सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं वुड पार्क में, और चलते हैं देखते हैं अंदर में क्या है। इसके अंदर में वुड का 2 सिपाही खड़े हैं, बटिया सीमेंट के हैं। पता नहीं क्यों इजिप्शियन स्टाइल के अंदर में हर चीज़ को बनाया गया है यहाँ पर ना। ओके, ये वुड पार्क इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये पेड़ों की लकड़ियों से ना आर्ट बना रखी है। ये सेव द एनवायरनमेंट, बहुत सुंदर बना रखा है ये। अच्छा, ये जो है पेड़ के ऊपर में ना, ये किसी पक्षी की चोंच बना रखी है, आप देख सकते हैं। ये कलाकार की ना कलाकारी है ये। और ये सब बतख बनाई हुई हैं, पोट्रीज बना रखी हैं ये। तो मेरे को जहाँ तक अंदाजा है ना कि ये सब यहाँ पर जो बच्चों को सिखाया जाता है, ये सब उसी का पार्ट है ये आप देख सकते हैं। ये भी कुछ डायनासोर टाइप से आप कह सकते हैं कि ये बना हुआ है, या जिराफ कह सकते हैं। 2 टांगों वाला जिराफ या 2 टांगों वाला डायनासोर। और आगे में तो सारे सिपाहियों के हाथ पैर टूट चुके हैं, ये जंग के अंदर में लड़े होंगे ज़्यादा, तो इसलिए हाथ पैर टूटे हुए हैं इनके। और वो पीछे के अंदर में ट्रेन का वो ट्रैक है, वो ट्रेन यहाँ से भी गुजरती है। वो फिर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये बच्चों को समझाने के लिए कि कैसे कैसे ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर में आपको क्या रिएक्ट करना है। फिलहाल लाइट्स जो हैं वो तो बंद करी हुई हैं।
और ये सामने में ट्रैफिक साइंस बना रखे हैं, ये रोड के ऊपर में जो साइन लगे होते हैं कि किसका क्या मीनिंग है। ये एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ पर इसका एग्ज़ाम होता है वैसे, बट ये ठीक है, यहाँ पर आकर के इजीली आप सीख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक ही जगह के ऊपर में सारे साइंस बने हैं लगभग लगभग। और फिर इधर में ये क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस के लिए आप आ सकते हैं। ये क्रिकेट का नेट बना रखा है यहाँ पर। ये तो अच्छा है बच्चों के लिए। फिर इधर में ये वॉलीबॉल के लिए भी ग्राउंड बनाया हुआ है बच्चों के लिए। आप इसमें भी आकर के एंजॉय कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। ये है राष्ट्रीय बाल भवन का खेल केंद्र, जिसके अंदर में आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, जो कि संडे से लेकर के वेडनेसडे तक दिन में 2 बार सिखाई जाती है। और ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, बट जिम इसके अंदर में नहीं है। और यहाँ पर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। आप अपने बच्चों को इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ भेज सकते हैं। और जिसकी मेंबरशिप 200 रुपीज़ है 1 साल के लिए, तो गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है, तो क्यों ना दिल्ली के लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ये है बच्चों के झूले यहाँ पर, जो कि बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना। ये इस टाइप के बहुत सारे झूले यहाँ पर बच्चों के लिए लगे हुए हैं। ये बच्चों के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट का साधन है ये। मतलब बच्चे पूरा एंटरटेनमेंट अपना यहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ भी चार्जेस नहीं है। जो चार्जेस है ना, मेरे लिए तो वो, मतलब मैं समझूँ तो अगर आप एक किसी मेले में चले जाएंगे ना, तो एक दिन के भी नहीं, मैं तो कहूँगा कुछ घंटे के मेले के अंदर में इतने पैसे लग जाएंगे जितने यहाँ पर साल भर की फीस है। साथ ही यहाँ पर कुछ इस टाइप के क्लासेस भी लगे हुए हैं, जिसमें आप अपने बॉडी की शेप को चेंज होते हुए देख सकते हैं ना, कहीं छोटा, कहीं मोटा, कहीं पतला। ये यहाँ पर उल्टा, ये छोटा हो गया हाइट में। और इस टाइप की बहुत सारी आर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर ये पूरे के पूरे रूम्स बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाई जाती हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मेले झूले कार्यकलाप अनुभाग, रूम नंबर 112। परफॉर्मिंग आर्ट, पेरेंट्स नॉट अलाउड। ये है आपका कथक वाला। ये है सरस्वती माता सामने में। और ये है ऑडिटोरियम, जहाँ पर परफॉर्मेंसेस होती हैं। आप देख सकते हैं, ये सारी परफॉर्मेंसेस यहीं पर ही होती है। ये इनका स्टेज है, ये इसका मेंटेनेंस अभी चल रहा है। और क्योंकि 1 अप्रैल से यहाँ पर बच्चों के नए एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सब उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और लास्ट देख सकते हैं आप, ये ग्रामोत्सव लिखा हुआ ना, ये ग्रामीणोत्सव, मतलब समर फीस्ट जो लगता है, ये वो 22 मई से 21 जून तक चला था वो। तो मे भी इस बार भी शायद कुछ ऐसा होगा यहाँ प्रोग्राम, उसी के लिए प्रिपरेशन चल रही है सब। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, और ये ऑडिटोरियम से बाहर का एरिया है। कितना ही सुंदर टनल बना रखा है ना ये। और ये जो साथ में ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसके ऊपर में कुछ उस टाइम पर ड्राइंग्स वगैरह लगती होंगी, मुझे जैसा दिख रहा है इसको, क्योंकि टेप्स वगैरह लगी हुई हैं काफ़ी सारी। और ये सामने में ओपन ग्राउंड है, मतलब, और ये रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पर
पेरेंट्स अपने बच्चों को अंदर एक्टिविटी एरिया में छोड़ने के बाद में यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है पेरेंट्स के लिए ना, मतलब फैसिलिटी बहुत है यहाँ पर, बहुत फैसिलिटी है, बस आपको उस फैसिलिटी को यूज़ करना आना चाहिए। और ये है गार्डन एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो छाँव में बैठे हुए हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को ना, मतलब ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप अपने बच्चों के बहाने से ना अपनी लाइफ का जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि भागदौड़ वाली ज़िंदगी के अंदर में कुछ नहीं रखा। 2 पैसे कम कमा लो, सुकून से ज़िंदगी जी लो, सबसे अच्छा है। पर आज की दुनिया में ना लोगों के लिए क्या हो गया है कि फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट है उनके लिए, मतलब पैसा बहुत होना चाहिए, पैसा बहुत होना चाहिए। वो गधे की तरह काम करने लगे पड़े हैं ऑफिसेज़ के अंदर में, बिजनेसेस के अंदर में, बट लाइफ की क्वालिटी कुछ नहीं है। वो बस रात को अपने घर जाते हैं, अपने घर जा कर के जैसे होटल के अंदर में सोते हैं और सवेरे फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है उनके पास में। पर मैं इन लोगों को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, या इन बच्चों को भी बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि जो एक दूसरे के साथ में ना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फाइनली अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर में। आप देख सकते हैं ये है ट्रेन का स्टेशन, बट आज ट्रेन का मेंटेनेंस होने की वजह से हमें उसकी राइड नहीं मिल पा रही है। तो बिल्कुल वैसा ही स्टेशन टाइप से बनाया गया है ये। और ये है वेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन का, और वो है उधर ओवरब्रिज भी बनाया गया है, मतलब बच्चों के लिए ना भरपूर मज़ा है। और इधर में जो झूले हैं ना ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए बनाए हैं। इधर में झूले ये आप देख सकते हैं सामने ये। और ये है रेलवे स्टेशन, मतलब एक एक्चुअल रेलवे स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर ना। और ये स्टेशन मास्टर का रूम है, और देख सकते हैं जैसे ये लाइन चेंजिंग वगैरह के लिए होता है ना, ये सब कुछ वैसा ही बनाया गया है ये। और अब हम चल रहे हैं स्टेशन से बाहर की तरफ, और स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ये सब एरिया दिख जाएगा। ये रेलवे स्टेशन, और इस तरफ ये झूले हैं बच्चों के लिए 10 से 16 साल तक के। बाल रेलवे स्टेशन, ये एक और एयरफोर्स का फाइटर जेट खड़ा हुआ है, इसका भी नाम है अजीत। और ये है इसकी डिटेल। तो बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है यार यहाँ पर, मतलब बिलीव नहीं हो रहा है कि सिर्फ आपको 200 रुपये 1 साल के देने हैं और आप अपने बच्चे को यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ये है बाल भवन का टाइमिंग, आप जब भी कभी आएँ इसी टाइम के अकॉर्डिंगली आएँ। और ये है टिकट विंडो, जो कि अभी क्लोज हो चुकी है क्योंकि हम एग्जिट करके बाहर आ चुके हैं। यहीं से ही आपको एनुअल मेंबरशिप का भी फॉर्म मिलेगा और विजिटर वाली टिकट भी मिलेगी, बट उसके लिए आपको साथ में बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है।